हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोग स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज हम एक और चार्ट ऑफ द वीक लेकर आए हैं। मार्केट जैसा आपको पता है ऑल टाइम हाई पर जो चल रही है और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेकआउट किया और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने सपोर्ट पर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट ले रहे थे। चुनना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे ऐसे घोड़े थे जो बहुत तेजी से दौड़ने के लिए तैयार हैं, पर उनमें से मैंने जो है सेफ्टी ऑफ मार्जिन जो है वॉरेन बफेट का एक कॉल है और एक कोटेशन है, उसका ध्यान रखते हुए इस बार मैंने चूज करके लिया एक स्टॉक। और सेफ्टी ऑफ मार्जिन जैसा मैंने बताया कि बीच में मैं रेजिस्टेंस पे आपको स्टॉक्स बता रहा था और उसके बाद उसके पहले ब्रेकआउट्स पे बता रहा था। अब मैंने सेफ्टी ऑफ मार्जिन का ख्याल रखते हुए एक नया स्टॉक लेकर आज आप लोगों के सामने चार्ट ऑफ द वीक में शामिल किया हूं। बहरहाल उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, लेकिन एक दो तीन अनाउंसमेंट है, आपका 30 से 40 सेकंड लेना चाहूंगा। सबसे पहला यह है कि क्या अब हम लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर जैसे हो और मुझे सिर्फ आपसे ही पूछना था। अगर आप सारे लोग तैयार हो तो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे। कम से कम 30 से 40 मिनट 50 मिनट की एक लाइव स्ट्रीमिंग जो है हफ्ते में एक बार रखेंगे। कौन सा दिन रखना है, कितने बजे रखना है और स्टार्ट करना है या अभी रुकना है, ये सारी चीज़ों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां भी आप रिप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप जो है कम्युनिटी जो पोस्ट में डालता हूं उसको देखा करिए। उसमें जो करंट वीडियोस आने वाले हैं उसका टाइमिंग भी रहता है। उसके बाद कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी क्रिएट हो रही, तो मैं फटाफट उसको जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया करता हूं, तो उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट है कि फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में दिया हुआ है दोस्तों, जो कि लोग 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपये चार्ज करके जो है लोग उसको देते हैं, वो मैंने बिल्कुल फ्री दे रखा है। 6 घंटे की रिकॉर्डिंग का कंटेंट प्लेलिस्ट अब जाएंगे मेरे यूट्यूब पर, तो फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स बिल्कुल फ्री दे रखा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और वहां पर जाके आप फ्री में जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स जो है ले सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। उसके बाद बाकी फर्दर मेरे कोर्सेस हैं, उसके बारे में जो है आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। तीसरी चीज ये दोस्तों, कल का जो वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं, कल का वीडियो संडे के दिन का वीडियो जो है वो देखना जरूर जो है याद रखिएगा, क्योंकि निफ्टी का एनालिसिस मैं देने वाला हूं। 3 दिन पहले मैंने निफ्टी की एनालिसिस दिया था। मैंने कहा था कि 15,450 पे निफ्टी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी का लाइफ टाइम जो हाई था 15,431 था। अब उसने 15,434-35 पे क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों इतने बड़े इंडेक्स के लिए 3-4 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता है। 15,450 का लेवल मैंने इसलिए बताया था और 15,453 तक जाकर वापस लौटकर और 35 पे क्लोजिंग उसने दी है। तो संडे का जो एपिसोड है वो आप देखिएगा जरूर, क्योंकि उसके अंदर मैंने निफ्टी के एनालिसिस किए, तो मंडे को आपको काम करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है। डियर डियर फ्रेंड्स, हम जो है आयशर मोटर के चार्ट पर हैं। वीकली चार्ट मैंने लगा रखा है और सबसे पहले जो है चार्ट एनालिसिस से पहले हम थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है फंडामेंटल में मैं ज़्यादातर जो है क्या देखता हूँ। तो देखिए दोस्तों, उसने जो है एक साल में 62% का बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिया है। 72,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। डिविडेंड यील्ड तो इतना बेहतर नहीं है, क्योंकि 1% के अबो डिविडेंड यील्ड को मैं बेहतर मानता हूँ, फिर भी ठीक ठाक है। पी रेशो 39.46, सेक्टर पी 45.63। तो सेक्टर पी से सस्ता अभी भी ये अवेलेबल है। 52 वीक हाई है 3,037 और 52 वीक लो है 1,504 रुपया। ठीक है। और इस वक्त जो इसका जो है दोस्तों कारोबार आपको पता ही है, लार्ज कैप कंपनी है, ट्रक्स एंड बसेस बनाती है। और इस वक्त जो इसका अभी प्राइस चल रहा है, हम लोग चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं। प्राइस है 26.38, 2638 रुपीज। ठीक है, ये प्राइस है। अब आज मैंने इस चार्ट को इसलिए लिया है दोस्तों, क्योंकि देखिए ये जो आपको पॉइंट में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पॉइंट्स पे इसने एक ब्रेकआउट लिया है इस पॉइंट पे। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कंटिन्यूअस ये पॉइंट जो है एक तरह का एक रेजिस्टेंस बना हुआ था यहाँ पर। इस जगह पे इसने यहाँ ब्रेकआउट लिया एक बड़ी कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ, और फाइनली ऊपर जाके फिर आके यहाँ सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर जाने लगा।
तो मैं इसको काफी दिनों से रडार में रखा था। ऑटो सेक्टर जो है मैं काफी जो है ट्रेड करता हूँ, तो मैंने इसको रडार पे रखा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि अगेन सपोर्ट लेता है कि नहीं। यहाँ से सपोर्ट ले जाने के बाद मेरे दिमाग में ये था कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जरूर शो करेगा, ये एक रेजिस्टेंस जरूर शो करेगा, ठीक है। तो उस वक्त जो है मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा। खाली आप जो है वेट करिए। दोस्तों, ये जो वीडियोस बनते हैं इसमें हमारा मकसद होता है आप लोगों को सिखाने का, आप लोगों को सिखाने का, ताकि आप लोग सीख सकें और प्रॉपरली तरीके से ट्रेड को ले सकें, ठीक है। तो उस वक्त दोस्तों यहाँ पर स्पेशली कोई ऐसा जमावड़ा नहीं था। यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा, कहते हैं ना उसको, देखिए यहाँ पे सेलिंग था और यहाँ पे कोई ऐसा बाइंग जमावड़ा नहीं था जिस तरीके से आप दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने इस चीज का वेट किया कि थोड़ा सब्र करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, हो सकता है प्रोबेबिलिटी कि ये वापस जो है रिट्रेस करे, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और इसने रिट्रेस किया। और फाइनली जो है अभी आपको पता है कि जब तक 50 के अबो आरएसआई होता है मैं उसको बुलिश मानता हूं, और इस वक्त 56.6 चल रहा है, ठीक है। अब जो है हम लोग एक यहाँ से जो गिरावट हुई है अप्रैल में 2020 से, यहाँ से हम लोग जो है एक फिबोनाची लगा लेते हैं इस गिरावट से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस फिबो को लगाने के बाद ये प्रॉपरली जो है 38.2% पे प्रॉपर सपोर्ट लेकर वापस जा रहा है। तो यही वजह थी कि मैं रुका रहा और देखता रहा कि किस तरीके से जो है ये यहाँ पर सपोर्ट लेता है, और वॉल्यूम क्या होगा, क्या चीज होगी, सारी चीज। जब सपोर्ट दोस्तों, ये जो गिरावट थी आप देख पा रहे होंगे, इस गिरावट में वॉल्यूम भी ड्राई होता चला गया। यानी ये गिरावट, प्राइस एक्शन तो बड़ा हुआ, प्राइस जो है काफी टूटा, 3,000 से लगभग लगभग 2600 2500 तक आ गया, 2400 तक भी आया, बट यहाँ पे वॉल्यूम कुछ खास नहीं था। पर जब ये वापस से जो है इंक्रीज होना शुरू हुआ प्राइस, तो यहाँ वॉल्यूम हाई हो गया। तो प्रॉपरली मैंने प्राइस एक्शन और सेफ्टी ऑफ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए इसको सेलेक्ट किया कि अब जो है यहाँ से अगर ये, एक मैं बता देता हूँ, यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन लगाए इस एरिया से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें इस एरिया से, ठीक है। तो ये एरिया से लेके ये एरिया जो होता है, ये एरिया यानी 2300 से लेके 2600 के बीच में, ये 300 का जो एरिया है ना, ये बहुत ही बेहतरीन एक्यूमुलेशन जोन है इस चार्ट का। एक्यूमुलेशन जोन यानी जहां हम माल धीरे धीरे जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है ना। आप समझ पा रहे होंगे कि एक्यूमुलेशन जोन का मतलब होता है जहां माल को जमा किया जाए। तो इस एरिया में जब भी मिले उसको एक्यूमुलेट करिए, और फाइनली जो है आज के दिन इसको देखिए, आप इसको प्रॉपरली ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ। अब जो है हमें सर ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से इसमें एंट्री लेना है, हमारे टारगेट्स क्या होंगे, हम सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हम लोग एक बार गिरावट को भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से इस सारी चीजों को हटा देता हूँ, और हम लोग मान लेते हैं, आरएसआई भी मैं हटा देता हूँ, और हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट गिरी, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट गिरी, इस जगह से मार्केट गिरी यहाँ तक, ओके। तो अब आप देख पा रहे होंगे, जो मैं चीज आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने जब इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे 50% का जो है फिबो रिट्रेस करके ऊपर की तरफ गया। तो जब भी गिरावट होती है और उसके बाद मार्केट में 50 के ऊपर, फिबो के ऊपर आ जाता है प्राइस, तो इसका मतलब वो बुलिश हो गया है। तो यहाँ पे जो है बुलिश का एक सिग्नल मिल गया था, और मैं उस वक्त इसको वॉच कर रहा था। मैंने आपको चार्ट ऑफ द वीक में इसको शामिल नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इससे बेहतर बेहतर चार्ट्स थे दोस्तों, बस सीधी सी वजह है। अब ये बेहतर हो गया है, उस वक्त ये उतना बेहतर नहीं था, क्योंकि एक सिंगल कैंडल पे एक छोट वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देना, उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, आपका इंतजार रह जाता। फिर यहाँ से ऊपर गया, वापस अगेन उसी पे रिट्रेस किया, फिर एक ऊपर गया, फिर रिट्रेस करके वापस उसी पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और अब इसने जो है बहुत ही बेहतरीन पॉइंट को तोड़ा है, 61.8% को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था। अब जो है ये हमारे बाइंग साइट में आया, ये हमारे बाइंग जोन में आ गया। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से मैंने इसको डिसाइड किया कि हमारा चार्ट ऑफ द वीक जो है यही बनेगा इस बार।
और उसके बाद फिर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो ट्रेंड लाइन को भी काफी सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा इसने एक पैटर्न को रिजेक्ट किया है, अगर हम लोग सही से देखेंगे तो एक पैटर्न को रिजेक्ट किया है। वो पैटर्न क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पैटर्न शोल्डर, हेड, फिर शोल्डर। तो इसने नेकलाइन को ब्रेक किया बट दूसरे ही हफ्ते उसको कवर कर लिया और ऊपर की तरफ चल दिया। तो इसने जो है कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है हेड एंड शोल्डर पैटर्न को, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोस्तों आपको पता होगा, जिन्होंने मेरा एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया उनको पता होगा कि हेड एंड शोल्डर का मतलब है कि जब प्राइस इस नेकलाइन को क्रॉस करता है उसके बाद आपका जो है यहाँ पे सेलिंग बनती है, आपके यहाँ सेलिंग बनती है, शॉर्ट करना, यानी बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। बियरिश रिवर्सल पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। तो उसको रिजेक्ट करके वापस ऊपर जाना और फिर वॉल्यूम का बढ़ना और सेलिंग जो हुई है, यानी इतने दिनों से जो सेलिंग हुई है, ये जो सेलिंग हुई है यहाँ पर वॉल्यूम कम होना यानी ड्राई होना, ये सारी इस बात की निशानदेही, इस बार का सिग्नल करते हैं कि प्राइस जो गिरा है उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ नहीं थी, बस ये गिर गया है। ठीक है, और प्रोमोटर ने भी गिराया होगा, किसने गिराया वो ऊपर वाला ही जानता है। बहरहाल अभी ये ऊपर जा रहा है, लेकिन जब ऊपर जा रहा था वॉल्यूम अच्छा आ रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे जब ऊपर गया तो वॉल्यूम अच्छा आया, देखिए। ठीक है, यहाँ पे जब ऊपर गया तो वॉल्यूम अच्छा आया, देखिए। तो इस तरीके से यहाँ से जब ऊपर गया तो धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता हुआ फिर ये हाई वॉल्यूम बना यहाँ पे। तो इस तरीके से जो काम होता है इसके अंदर आप समझने की कोशिश करिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाय कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट क्या लगाना है। ठीक है, तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों इसके अंदर जो लगेगा, पहला स्टॉप लॉस हमारा लगेगा 2300 रुपए का। ये सीधा एक मतलब पहला मतलब यही स्टॉप लॉस रहेगा और उसको बार बार आपको ट्रेल भी नहीं करना है, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये 2300 रुपया। ठीक है, और एंट्री पॉइंट हमारी बनती है दोस्तों, अभी हम छोटे लेवल पे ले सकते हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता था कि 1 लाख का अगर अमाउंट हमें इसके डालना है तो आप 10,000 करके थोड़ा थोड़ा करके इस एरिया में जब जब मिले आप इसको एक्यूमुलेट करिए। अभी इस एरिया में आप थोड़ा सा क्वांटिटी में माल ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इस एरिया में आएगा सर, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आएगा। और हम लोग चार्ट ऑफ द वीक स्टडी कर रहे हैं तो 3 से 6 महीना इसकी अवधि के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जो घाई में है वो इस ट्रेड को ना लें, क्योंकि इसमें टाइम तो लगने का है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे अगर हम काम करते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन भी हमें झेलना होता है। ठीक है, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में हम ज्यादातर बॉटम पे काम लिख करते हैं, और जब बॉटम पे काम करते हैं तो वहां पे मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन, प्राइस वाइज करेक्शन और चार्ट वाइज करेक्शन जो है सारी चीजें चलते रहती है, टाइम वाइज करेक्शन भी उसमें बीच में आ जाती है। तो हर सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। तो 3 से 6 महीना अब इस ट्रेड को एग्जीक्यूशन में लगने वाला है, वो आप मान के चलिए। तो 2300 हमारा जो है स्टॉप लॉस बनता है। टारगेट हमारा बनता है दोस्तों, पहला टारगेट जो है हमारा बनता है 3000 का, पहला टारगेट हमारा 3000 का बनता है। तो हम जो है पहला टारगेट लेंगे 3000 रुपए का। T1 हमारा 3000 रुपीज। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा जो है 3300 रुपए का। ठीक है, T2। तो 50% माल हम T1 पे खाली कर देंगे, 50% माल हम जो है T2 पे खाली करेंगे। आपको मेरी स्ट्रैटेजी पता है, अगर आपने पिरामिडिंग वाली स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाके देखिए, वीडियो अवेलेबल है, पिरामिडिंग वाली स्ट्रैटेजी आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा 2300, एंट्री पॉइंट 2600 से लेके उसके नीचे जब जब मिलता है स्टॉप लॉस और 2600 के बीच में, तो एंट्री पॉइंट हमारी आप एवरेज आउट कर लेंगे अगर तो काफी अच्छा हो जाएगा। बट 2600 ही हम मान के अगर चलते हैं, एंट्री पॉइंट हमारी 2600 पे अगर हम एंट्री लेते हैं और 2300 स्टॉप लॉस है, तो जाने के लिए 300 रुपया, यानी हमारा पर शेयर लॉस 300 रुपया है। आने के लिए जो पहला टारगेट है 400 रुपये का, और दूसरा टारगेट अगर आपको मिलता है तो आपको मिल जाएगा 700 रुपया। तो लगभग लगभग 1:2.25 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड RR रेशो हमें मिलता है। तो बहुत ही बढ़िया ट्रेड है दोस्तों। और ऑटो सेक्टर में भी थोड़ा थोड़ा जो है मोमेंट अच्छी होना शुरू हो गई है, थोड़ा वेट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, और अगर बिगिनर्स हैं तो चार्ट्स को प्रॉपर फॉलो करिए। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि चार्ट्स जो है मैं लर्निंग पर्पज से बनाता हूं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड करिए, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करिए। लॉस जो है लगभग लगभग ना के बराबर होगा दोस्तों। और जो है उम्मीद है कि आप कमा रहे होंगे दोस्तों, खुश होंगे और इस चैनल को प्रॉपरली